जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। प्रातःकाल सभी भक्त प्रतिमा के समक्ष पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ एवं वेदी पर विराजित अन्य तीर्थंकर प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया। महानुभाव, हम जिनेंद्र की अर्चना करते हैं, हम जिनेंद्र की भक्ति करते हैं, हम जिनेंद्र प्रभु का जाप लगाते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम ध्यान करते हैं। ये सारा प्रयत्न किस लिए है? यह सारा प्रयत्न सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही इस मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। सम्यक दर्शन का होना आपकी आत्मा के परमात्मा बनने की मंजिल है। महान परम पूजनीय माता जी आपको सम्यक दर्शन के बारे में प्रतिदिन समझाती है। सम्यक दर्शन वीतरागता जिन संज्ञा आत्मानुभव रत्नात्रय सब एक ही शब्द के पर्यायवाची, इनको एक ही मानना। जैसे ही सम्यक दर्शन हो जाएगा ये सारे तेरी आत्मा में प्रकट हो जाएगा। तो महान भाव परम पूजनीय माता जी के प्रवचन को बड़े ध्यान से सुनो और जीवन में केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्या वो सम्यक दर्शन रूपी रत्न हमारी आत्मा में प्रकट हो जाए। उसके प्रकट होते ही आपके जीवन में 8 प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। उन 8 गुणों में आपको आज से चिंतन करना, मैं सम्यक दर्शन के बारे में आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन वो सम्यक दर्शन आपकी आत्मा में है, इसके 8 लक्षण होते हैं। संवेग, संसार शरीर भोगों से व्यक्ति निर्वेग, चारों गतियों के दुखों से भयभीत, निंदा अपनी गलतियों की, निंदा ग्रह बहुत पश्चाताप रोदन करना अपनी गलतियों के लिए, उपशम अपने परिणामों को भाव विभोर न होने देना, शांत रखना, न उत्तेजित करना न गिराना, होनहार पर विश्वास रखना, ये उपशम।
भक्ति, देव शास्त्र की अनन्य भक्ति, उनके गुणों का अनुराग, वात्सल्य, सधर्मियों से प्रीति, अनुकंपा, छोटे प्राणियों से दया करना, ऐसे भाव आपके अंदर आएंगे, आप सम्यक दर्शन की ओर बढ़ जाएंगे। इस सारी भक्ति और शांति धारा के लिए आप तैयार हो जाएंगे। शांति धारा करेंगे अपन सब। पदामा समस्त दर्शन क्षण का आनंद रूप चेतन वंद सद्गुणंतन छमनवरिंतम छमनव सिद्धम छमनव वार्यम छमनोजम चालो सम छाम छम 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 मणिबद्ध चेतन गुरुषा ओम ह्रीं छम मणिबद्ध चेतन गुरुषा ओम छम मणि चेतन गुरुषा ओम ह्रीं छम ब्रह्म चेतन गुरुषा ओम छम भक्ति का प्रसार श्री आदिनाथ भगवान की आरती बारंबार है, आनंद अपार है भक्ति का प्रसार। उपस्थित भक्तों ने विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया और बड़े उत्साह एवं भावपूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। विधान के चलते समस्त आर्यिका संघ ने भी अपना मंगल सानिध्य प्राप्त किया और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी आवाज में भक्तों को बांधे रखा। सुनी कर गए मोरी कुटिया प्रभु तुम कहाँ चले गए। ओम नमो अनंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आर्याणं, ओम नमो वज्राणं, ओम नमो लोहिष्य विशाणं, ओम निश्यनादीन महामूल मंत्र के चरणों में देवराज घंटागण जी, मां पद्मावती अमृत कुसुमान निशा प्रमाण, नमोकार मंत्र के महापद्म कलिकुल स्वामी ऋषिवनपाल अक्षणी ओमनाथ श्रीनाथ कीनाथ मणिभद्र आदि समस्त पूजन विधान में आई देवी देवताओं की ओर से, अखिल भक्त जीव की ओर से, धर्मराज संघ से ओर से, गणनी आर्यिका विद्या संघ की ओर से, विधान करने करवाने वाले, सुनने सुनाने वाले, देखने वालों की ओर से, भारत चैनल वालों की ओर से महामंत्र ओंकार के चरणों में जयमाला पुनर्गम निर्वपामिति महामंत्र की गाथाओं से मेरे शास्त्र भंडार। ओम नमः गणनी आर्यिका विद्या श्री माता जी की जय। महानुभाव, अभी बात कर रहे थे योग और जैन धर्म, जिन योगा की बात कर रहे थे। हिंदू धर्म में योग का बड़ा महत्व है। हिंदू कौन है? सच्चे हिंदू तो जैन ही हैं। हिंदू का मतलब है हिंसा से जो दूर रहे वही हिंदू, हिंसा से जो दूर रहे वही हिंदू, और हिंसा को जो दूर कर दे वो हिंदू। दोनों बात है, हिंसा को जो दूर कर दे वो हिंदू। और जैन और हिंदुओं का ऐसा संबंध है जैसे क्षीर और नीर का, आत्मा और शरीर का। अगर हिंदू धर्म वाले, जिसे हिंदू कहते हैं आजकल वैष्णव संप्रदाय, अगर किसी प्रकार के जैन समाज की बारे में बोलते हैं या गलत बोलते हैं या बुरा बोलते हैं, तो वो अपने धर्म का खंडन पहले करते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म के सारे वेद पुराणों में, चारों वेदों में धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात कही गई है। उनमें बिना आदिनाथ के कोई बात ही नहीं है। भगवान विष्णु को आठवां अवतार वो मानते हैं, आठवां अवतार मानते हैं, और उनको श्रवण स्वीकार किया। वो श्रवण थे, श्रवण धर्म को चलाया उन्होंने।
और उनके 100 पत्र हुए और भारत आदि से इस भारत देश का नाम पड़ा। ये वैष्णव पुराण कहते हैं। ये सारे हिंदुओं के पुराण वैष्णव पुराण इस बात को कहते हैं। जब उनने श्रवण धर्म चलाया, अगर हिंदू धर्म वाले श्रवण की बुराई करते हैं तो समझ लो वो किसका खंडन करते हैं? अपने मत का ही खंडन करते हैं। अतला वो विष्णु के 24 अवतारों को नहीं मानती है। महानुभाव, जैन धर्म विशुद्ध धर्म है और शुद्ध हिंदू धर्म है, जिसके बारे में ज्यादा शोध नहीं हुआ है। आज होता क्या है, जितने संत हैं, जितने महंत हैं, जितने पंथ हैं, सब काय में लगे, अपनी अपनी पुष्टि में लगे हैं। लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि सच्चे हिंदू हम हैं। सब महावीर के मंदिर बनाने में लगे। अरे कभी राम का भी मंदिर बनाओ, जिस राम में रा से ऋषभ, महा से महावीर तक 2400 तीर्थंकर के नाम समाहित हैं, ऐसे राम के मंदिर बनाओ। महानुभाव, आज योगा की बात कर रहा हूं मैं, नमोकार मंत्र की बात कर रहा हूं। खुदाई में, राम मंदिर की खुदाई में सबसे पहले जो मंत्र निकला वो क्या निकला? नमोकार मंत्र का यंत्र निकला। महानुभाव, हम लड़ने को तैयार रहे तो लड़ाई की बहुत सारी बातें हैं। 13 पंथ 20 पंथ वाले जैन जरी लड़ने पर आए, तो फिर हिंदू और जैन दो ही संप्रदाय सनातन धर्म है, एक हिंदू और एक जैन, श्रवण और वैष्णव। श्रवण धर्म विशुद्ध धर्म है जो सीधे आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाता है, और वैष्णव धर्म परमात्मा को ही पुनः आत्मा बनाता है अवतारवाद में। माने जो परमात्मा है पुनः जन्म लेंगे आत्मा के रूप में, मनुष्य के रूप में, फिर वो परमात्मा बनेंगे। महानुभाव, मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष, मोह का क्षय हो जाए वही मोक्ष है। मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। और जिसका मोह का एक बार क्षय हो गया, वो मोक्ष चला गया, वो पुनः इस संसार में नहीं लौटता है। अगर लौट आए तो वो परमात्मा नहीं है। इस बात को बड़ी जोर से लागू करना पड़ेगा। अगर आप परमात्मा मानते हो, जो बैकुंठ चला गया और उसके मोह का क्षय, वो कभी सरस्वती और लक्ष्मी और पार्वती के साथ नहीं रहता है। उसके कोई पुत्र नहीं होते हैं, क्योंकि उसका मोह क्षय हो गया और उसका मोक्ष हो गया। और जिनका मोक्ष नहीं हुआ वो लौट के आते हैं। ये कौन सिद्ध करता है? इस बात को कौन सिद्ध करता है? हिंदू धर्म ही सिद्ध करते हैं। अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म का नारा नहीं है। ये गीता का उपदेश कृष्ण द्वारा दिया गया, उसमें अहिंसा परमो धर्म लिखा गया। महानुभाव, हम सब एक हैं। आज मान्यताएं बदल गई हैं, लोग अपनी अपनी बात की पुष्टि के लिए अड़े रहो। आपके मरने के समय ये पुष्टि हो जाएगी आप सच्चे हो कि नकारे हो। क्योंकि जो धर्म की अवहेलना करेगा, धर्म के विपरीत चलेगा, उसकी समाधि नहीं हो सकती, उसका मरण अच्छा नहीं हो सकता है। उसका मरण अस्पतालों में या दुर्गति से मरण होगा। और जो सच्चा धर्मात्मा होगा वह हंसते हंसते ये संसार को जाएगा, मृत्यु को जानकर जाएगा। जिन योगा का यही है, मृत्यु को जान लेना जिन योगा है। महानुभाव, हम योग के बारे में बात करेंगे। जिन योगा क्या है और कैसे हमें अपने जीवन में लाना है, आपको कैसे स्वस्थ रखेगा, तन मन को स्वस्थ रखेगा, आपकी आत्मा को स्वस्थ रखेगा और आपको वो बल देगा। आज मैं जैन समाज के बालकों से कह रहा हूं, उनका पुरुषार्थी खत्म हो गया, पौरुष खत्म हो गया। जैन समाज के बच्चों का कोई बलशाली नहीं बचा है। सब निकम्मे और नकारे हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? कि उनको बैठे बैठे खाना है। अरे जीवन में योग को धारण करो, शरीर में बल होगा।
हमारा जैन समाज या जो सच्चा प्रकृति धर्म है क्यों पिछड़ रहा है? क्योंकि हमने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया। आज हम स्वस्थ का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आज साधु संतों के संगों में चले जाओ, एक वेद आ जाए तो हर साधु अपनी नारी दिखाने को तैयार है, सारे बीमार हैं। जब हमारा संत समाज बीमार है, हमारा श्रावक बीमार है, तो इस बीमारी इसमें सड़ी नींव में इतना बड़ी इमारत कैसे खड़ी होगी भैया? नहीं हो सकती है। इमारत खड़ी करने के लिए स्वस्थता का लाभ, और हमने अभी हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है अहिंसा परिवार का, उसमें योग का प्रारंभ किया है। और हमारा आश्रम का बालक अंकित जैन इसमें उसने योगाचार को यहां से किया है, हमने योगाचार उसको करवाया है। वो योग के बारे में आप सबको बताएगा। और मैं कहता जितने बालकों को योग सीखना हो, जैन समाज को, बहनों को सीखना हो, उनके लिए अपना आश्रम में आप संपर्क साधो और मैं उनको योग, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, मन स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकता है। आप ऐसे ही आई हो चले आओगे। जीवन में अपनाना है जिन योगा को अपनाओ, और जिन योगा ही तुम्हें स्वयंभू बनाएगा। इस भावना के साथ आज अहिंसामयी विश्व धर्म की जय हो। सायकाल संगीतमय आरती का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने झूम झूम कर प्रभु की आरती उतारी। सेवा तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेन्द्र।